और आप जानते हैं हमारे राजस्थान की भूमि, जैसा कि मैं कल वर्णन कर रहा था, ये वीर भूमि तो है ही, लेकिन भक्त भूमि भी है। यहां पर महाराज भक्तों ने भगवान का दर्शन प्राप्त किया। भक्त की ऐसी ऐसी महिमा है हमारे राजस्थान में। और हमारे राजस्थान में ही महाराज एक बेटी हुई जिसका नाम आप सब जानते हैं, कर्माबाई के नाम से। हमारे मारवाड़ में बेटी को बाई शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो राजस्थान में ही महाराज कर्माबाई हुई, जाट परिवार में जिसका जन्म हुआ। लेकिन याद रखना भैया, भगवान के सामने 56 भोग लगा हो, भगवान 56 भोग को भले ही स्वीकार न करें, लेकिन भगवान आज भी कर्माबाई के द्वारा बना हुआ वो खिचड़ी प्रसाद जो है, आज भी भगवान ग्रहण करने को तरसते हैं। कर्माबाई के विषय में बड़ी सुंदर एक कथा आती है। हमारे राजस्थान मारवाड़ में हुई, 5 वर्ष की बेटी थी। माता पिता भगवान के बड़े भक्त थे। सामान्य एक किसान की बेटी, तो उस परिवार में जो पूजा होती थी, माता पिता कर्मा के जैसे पूजा करते थे। वो कर्मा केवल बैठ के, माँ पूजा करती तो माँ के साथ खड़ी हो जाए, बाबा पूजा करें तो बाबा के साथ खड़ी हो जाए और पूजा को देखती रहती। इसलिए भैया मैं यही कहूंगा, आप भी अपने जीवन को थोड़ा सा बदल लीजिए। जब आप पूजा करें, अनुष्ठान करें, भजन करें, कीर्तन करें, कथा पढ़ें, कथा सुने, सुनामें, तो बच्चों को जरूर सम्मिलित करना चाहिए उसमें। क्योंकि आप तो पूजा को पूजा मान के कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं उसे खेल मान के करते हैं। लेकिन भगवान हमारा आवरण नहीं, भगवान तो केवल हमारा भाव देखते हैं। तो कर्मा देखती रहती, बाबा और मां दोनों भाव से भगवान की पूजा करते हैं। कच्चा एक मिट्टी का घर है और वही दीवाल में एक आरा बना हुआ है। तो नित्य महाराज कर्माबाई की मां क्या करती, जो मिट्टी होती है उस मिट्टी से ही महाराज नित्य उस अलमारी में पोता लगा देती महाराज, और गाय माता के गोबर से चौका लगाती, और नित्य भगवान शालिग्राम को स्नान करवाना, और मां अनेक प्रकार के पदार्थ घर में अपने हाथों से बनाकर भोग प्रसाद लगाती, तुलसी दल डाल देती, और कर्मा ये देखती रहती महाराज। आज बेटी कर्मा के मन में एक भाव जगा, हे ठाकुर जी, वो दिन कौन सा आएगा जब मैं आपकी सेवा करूंगी और मैं अपने हाथों से भोजन बनाकर, प्रसाद बनाकर मैं आपके चरणों में समर्पित करूंगी, वो समय कब आएगा? भाव जगाए। और याद रखना भैया, ऐसा भाव मन में लाना चाहिए, एक ना एक दिन भगवान उस भाव को जरूर पूरा कर देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक दिन क्या हुआ, कर्मा के पिताजी के पास में एक आवश्यक काम आ गया, जरूरी काम आ गया। किसी रिश्तेदारी में जाना था, कर्मा के पिताजी को भी जाना था और कर्मा की मां को भी जाना था। तो दोनों कहने लगे, बेटी कर्मा क्या करें, बहुत आवश्यक काम आ गया है, मुझे भी जाना है, तेरी मां को भी मेरे साथ में जाना है। बेटी हम जा रहे हैं और शाम तक, समय तक लौट आएंगे, हम रात होने से पहले आ जाएंगे। कर्मा ने कहा, बाबा मैया आप प्रेम से जाओ,
पर मुझे ये बताते जा मुझे क्या करना है। कर्मा ने कहा, देखो बेटी, रोज तुम्हारी माँ और मैं भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं। आज हमको बहुत जल्दी किसी आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है। बेटी तू भगवान की पूजा कर लेगी? कर्मा का तो हृदय एकदम झूम गया और अपने माता पिता से कहा, हाँ बाबा, हाँ मैया, मैं भगवान की पूजा कर लूंगी और चिंता मत करना, मुझे बहुत कुछ बनाना आता है। कर्मा के पिता मुस्कुराए और कहा, बेटी अब तक तो तूने कुछ बनाया नहीं, तू छोटी सी बच्ची है, 5 वर्ष की बालिका है, भला तुझे क्या आता है बनाना? कर्मा बाई कहने लगी, बाबा अरे बनाना नहीं आता, लेकिन मेरी माँ रोज बनाती है ना, तो माँ को बनाते हुए देखती हूं मैं। तो माँ जैसे जैसे बनाती है वैसे वैसे मैं बना लूंगी। कर्मा के बाबा बोले, अच्छा तू क्या क्या बना सकती है? तो कर्मा ने बहुत सारी वस्तुओं का नाम गिना दिया। मैं ये बना सकती हूँ, मैं ये बना सकती हूँ, मैं ये बना दूंगी, ये बना दूंगी, ये बना दूंगी। कर्मा की माँ ने कहा, बेटी ये तुझसे बनेगा नहीं। कर्मा कहने लगी, माँ इतना कुछ नहीं बनेगा, तो एक भोजन सबसे सरल है, उसे बनाना बहुत आसान है, उसमें ज्यादा परिश्रम नहीं लगता है। कर्मा की माँ ने कहा, बेटी वो क्या भोजन है? कहा, माँ खिचड़ी। कर्मा के पिता कहने लगे, बेटी ये भोजन सरल तो है, पर देखो भैया, भगवान को 56 भोग अच्छे लगते हैं, ये तो हमने बहुत सुना था, लेकिन खिचड़ी भी भगवान को बहुत अच्छी लगती है, ये कर्मा के प्रसंग से हमको सुनने में आया। वैसे तो सब जानते हैं खिचड़ी लोग कब खाते हैं? कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर कहता है, भैया इसको खिचड़ी खिलाओ, हल्का भोजन है। या घर में बड़े बुजुर्ग हो महाराज, उनके लिए फिर ये बहुत अच्छा लगता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और बढ़िया रहता है। तो पहले तो यही था महाराज, लेकिन बाद में जब कर्माबाई के प्रसंग को जब हमने पढ़ा और सुना तो लगा, भैया एक तरफ भगवान के लिए 56 भोग लगा हो और एक तरफ यदि खिचड़ी भोग हो तो भगवान पहले खिचड़ी पाएंगे महाराज। ध्यान दे लेना। अरे वो कर्मा कोई और नहीं है महाराज, कर्मा जाट परिवार में जन्म हुआ है, जाट की बेटी है, लेकिन भक्ति भाव देखो। उसने कहा, बाबा तुम जाओ, मैं भगवान के लिए खिचड़ी बना दूंगी। पिताजी ने कहा, बेटी हम जा रहे हैं, पर ध्यान रखना भगवान जब तक भोग नहीं लगा मैं, बेटी तू खाना मत, पहले मत खा लेना। कर्मा ने कहा, बाबा आप चिंता ना करो, भगवान को खिला करके ही खाऊंगी। कर्मा की बाबा और मां दोनों चले गए। अब तो कर्मा गदगद हो गई। कर्मा विचार करने लगी, भाई देखो अभी से तैयारी करूं। तो कर्मा ने स्नान किया, तुरंत शालिग्राम जी को स्नान करवाया, बढ़िया महाराज वस्त्र पहना दिया। उससे पहले पूरे महाराज उस अलमारी को, आरे को पोता लगाया, चौका लगाया, बढ़िया सिंहासन पर भगवान को विराजमान किया और पुष्प तोड़ के ले आई, फूल चढ़ा दिए महाराज, तुलसी दल लेकर के आई, तुलसी दल भगवान पे अर्पण कर दिए। अब विचार करने लगी, अब भगवान के लिए प्रसाद बनना चाहिए, भोजन बनना चाहिए। तो कर्मा ने खिचड़ी प्रसाद बनाया भगवान के लिए, बड़े भाव से आनंद से महाराज खिचड़ी भोग कर्मा ने तैयार किया। और याद कर रही है, मेरे बाबा और माँ मुझे जैसे बता के गए कि खिचड़ी के भोग में घी अच्छे से डाल देना महाराज। तो बेचारी ने बढ़िया घी लिया, माँ बता के गई थी, घी रखा हुआ है गाय का, वह घी भगवान के खिचड़ी भोग में डाल देना। तुरंत महाराज कर्मा ने ज्यादा सा घी भी डाल दिया, तुलसी पत्र भी रख दिया और खिचड़ी भोग जो है भगवान के सामने रख दिया और वहीं पर बैठ गई। अब देखो
अब जैसे भगवान रोज भोग लगाते थे वैसे तो भगवान ने लगा लिया, पर कर्मा बाई ने क्या सोचा, ऐसा है भगवान रोज इस मूर्ति में से निकलते हैं, भोग लगाते हैं, खिचड़ी खाते हैं और फिर मूर्ति में ही चले जाते हैं। लेकिन कर्मा ने सोचा आज भगवान प्रकट नहीं हुए। एक बात कहूं भैया, हमारे राजस्थान में बहुत भक्त हुई बेटियां, जिनमें महाराज ज्यादातर लोग दो को ही जानते हैं। एक मीराबाई को, जो भक्तमती मीराबाई उनको जानते हैं, और दूसरी कर्माबाई, दोनों भगवान की अनन्य भक्त हुई। मीराबाई के पद तो आपको बहुत मिलेंगे जो मीरा ने गाए, लेकिन कर्माबाई का पद आपको नहीं मिलेगा। ये एक ही पद है, ये पहला गीत अगर कहें तो यही है, और कर्माबाई का आखिरी गीत कहें तो यही है महाराज। कौन सा? थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिम म्हारा श्याम धड़ी, जिमाबे बेटी जाट की, जिमाबे बेटी जाट की, जिमाबे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, मारो श्याम धनी, जिमाबे बेटी जाट की, जिमाबे बेटी जाट की, जिमाबे बेटी जाट की। ऐसे आनंद नहीं आएगा, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के हरि बोल। क्या बात है। कर्मा बैठी है महाराज मंदिर में और कहने लगी, भगवान खिचड़ी पा लीजिए, मुझसे कोई गलती हो गई या खिचड़ी बढ़िया नहीं बनी। बाबा और मैया के भरोसे मत रहना, ना जाने कितनी देरी से आवे, और हो सकता है आज नहीं आके कल भी आ सकते हैं। क्यों? बाबा बड़ी दूर गए हमारे। बाबो मारो गाम गयो छे, ना जाने कद आवे लो। बाबा मारो गाम गयो छे, ना जाने कद आवे गो। बाबो मारो गाम गयो, गाइए जय हो। कद आवे लो। बाबा मारो गाम गयो है, ना जाने कद आवे गो। के भरोसे बैठो रहो तो भूको ही सो जावे लो। के भरोसे बैठ रहो तो भूको ही सो जावे गो। आज जिमाऊं तनर खींचड़ो, आज जिमाऊं तनर खींचड़ो, काल घाट की राबड़ी। जिम मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर की बाट की। जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की।
कभी तो मंदिर में जाती है और कभी रसोई में दौड़ लगाती है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो भगवान मेरे द्वारा बना हुआ भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार में खोलती, बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार ने खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार में खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार ने खोलती। कैया कोणी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, कैया कोरे जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। कैया कोणी जी मेरे हो करड़ी करड़ी बोलती। ओ कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। तू जी मैं तो जद में जी मू, तू जी मैं तो जद में जी मू, ओ तुझी मैं तो जद में जीमू, मानु न कोई लाठ की, जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। बलहरी भूल गई सांवरिया, पर दो फेर लगायो जी, पर दो भूल गई सामरिया, पर दो फेर लगायो जी। पर दो भूल गई सांवरिया, पर दो फेर लगायो जी, पर दो भूल गई सावरिया, पर दो फेर लगायो जी। हवलियाली ओल बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी, धावलियारी ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो री। हवलियाली ओल बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी। ओ धावलियाली ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। भक्ति भाव से साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्ति बोले काठ की। जीम मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जीम मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। हाले घर के लैर खींचड़ो ऊपर की बाट की। जीम मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जय हो। भक्ति हो तो करुणा जैसी सावरियो घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवे गो। भक्ति हो तो करुणा जैसी सावरियो घर आवे लो।
भक्ति हुई तो कर्मा जैसी सावरियों घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होके हरस हरस गुण गावे लो। भक्ति भाव से पूर्ण होय के हरस हरस गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काट की। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लहर खींचड़ो ऊपर की बात की। जिम मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिम मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। और जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो बोलो ऊपर घी की। जीमो मारा जिमावे। क्या बात है। आज कर्माबाई विचार करने लगी, प्रभु प्रकट हो जाओ, मेरे बाबा आएंगे, मेरी मैया कहेगी कर्मा तूने भोग नहीं लगाया, तेरे भरोसे भगवान को छोड़ के गए, आज भगवान भूखे हैं। कर्मा बार बार भगवान से विनती करने लगी, प्रभु प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। कर्मा भी रूठ करके बैठ गई, प्रभु यदि आप भोग नहीं लगाओगे तो कर्मा भी कुछ ग्रहण करने वाली नहीं है, कर्मा भी भूखी रहेगी, आप प्रकट हो जाओ। फिर कर्मा को ध्यान आया, अरे मेरे बाबा जब भोग लगाते थे तो पर्दा लगाते थे, मेरे बाबा अपना उत्तरीय वस्त्र लेते, एक तरफ पकड़ के बाबा खड़े हो जाते, एक तरफ मैया खड़ी हो जाती, पर्दा लग जाता, तब भगवान भोग स्वीकार करते। कर्मा ने कहा अब मैं पर्दा कैसे लगाऊं? तो कर्माबाई छोटी सी बालिका, महाराज कर्माबाई ने जो घाघरा पहन रखा था आज उसी को ऐसे किया और कहा प्रभु आप स्वीकार करें, आप सत्य माने महाराज, जो कर्मा ने मनोहान करी मेरे गोविंद प्रकट हो गए महाराज। और भगवान प्रकट हुए, कर्माबाई आनंदित हो गई और अपने ही कर कमलों से भगवान के लिए भोग लगाया, भगवान ने भोग ग्रहण किया, कर्मा बड़ी प्रसन्न, बड़ी प्रसन्न। और भैया 56 भोग जो आज भी बिहारी जी को लगता है ना, तो 56 प्रकार के भोग की सामग्री में खिचड़ी भोग जरूर रखा जाता है। 56 प्रकार के व्यंजन भगवान के सामने रखें, भोग रखें, जब तक खिचड़ी भोग भगवान के सामने ना रखें वो 56 अधूरे हैं। क्यों? वो कर्माबाई का प्रसिद्ध महाराज भोग है जो भगवान ने आनंद में स्वीकार किया है। और इसलिए भैया खिचड़ी की महिमा बहुत ज्यादा है, भगवान को बहुत प्रिय है। शाम को कर्मा के बाबा और माँ आए, उन्होंने कहा बेटी तूने भगवान को भोग लगाया? कर्मा ने कहा हाँ बाबा मैंने भोग लगाया। बेटी किसका भोग लगाया? कहा खिचड़ी का। बेटी तूने पाई? कहा बाबा बची नहीं। बेटी तेरे लिए नहीं बची? तू क्या कह रही, तूने भोग ही नहीं लगाया होगा। अरे तेरी माँ जब भोग बनाती है
तो भगवान तो भोग लगाते उसके बाद में तेरी माँ भी पाती है, मैं भी पाता हूँ और तू भी पाती है। अतिथि कोई आ जाता उसके लिए भी दे देते हैं। इतना भोजन इतना प्रसाद बनता है, या तो तूने बनाया नहीं होगा। बेटी तू झूठ बोल रही है। कर्मा ने कहा बाबा मैंने भोग लगाया, लेकिन जो और वो बड़ा वाला जो थाल है ना, मैंने भर के भोग लगाया, लेकिन भगवान सारी खिचड़ी को पा गए। कर्मा के बाबा कहने लगे बेटी तू झूठ बोलती है। अरे हम तो सेवा करते करते भोग लगाते लगाते बूढ़े हो गए, कभी हमारे द्वारा भगवान ने भोग स्वीकार नहीं किया और तेरे हाथ से खिचड़ी पाली। विश्वास नहीं है हमें। कहते हैं कर्मा बाई ने पुनः भगवान से अनुनय विनय किया, गोविंद प्रकट हो जाओ। भगवान प्रकट हो गए। कर्मा को भगवान दिख रहे हैं, लेकिन कर्मा के माता पिता को दर्शन नहीं हो रहा है। बेटी हमको दर्शन नहीं दे रहा है। तुरंत महाराज कर्मा ने अनुनय विनय किया, हे ठाकुर जी, हे भगवान, मेरे अम्मा बाबा को भी आप दर्शन दीजिए। जब निवेदन किया, आज भगवान ने दर्शन दिया, चरणों में गिर पड़े और बारंबार बेटी कर्मा जो है वो आनंद विभोर हो गई। महाराज कर्माबाई ने पूरा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसी महाराज हमारे राजस्थान में भक्तमती कर्माबाई हुई। ऐसी उस परम साध्वी उस देवी को हम बारंबार प्रणाम करें। एक बार जय बोलें, कर्माबाई की जय हो।